हाँ, तो बात करते हैं बेटा नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में, tan ऑफ a प्लस बी का केस। tan ऑफ a प्लस बी, इसकी वैल्यू क्या होती है? तो अब बेसिक सी बात है, tan ऑफ a प्लस बी का मतलब क्या होगा बेटा? साइन ऑफ a प्लस बी होगा डिवाइड बाय कॉज ऑफ a प्लस बी होगा। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट डिराइव कर ले रहे हैं, वैल्यूज कहां से आती हैं। तो साइन ऑफ a प्लस बी का मतलब क्या बेटा? याद हो गया आपको, साइन a कॉज b प्लस कॉज a साइन b, याद हो गया? साइन a प्लस बी का डिवाइड बाय कॉज a प्लस b का फॉर्मूला बताएंगे क्या आएगा? कॉज a कॉज b प्लस है तो माइनस साइन a साइन b। ओके, एक काम करिए, इस कंप्लीट वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए। कॉज a कॉज b से डिवाइड कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखिएगा, कॉज a कॉज b से, तो ऊपर आया साइन a कॉज b डिवाइड बाय कॉज a कॉज b, इससे डिवाइड किया, प्लस कॉज a साइन b डिवाइड बाय कॉज a कॉज b से डिवाइड किया, डिवाइड बाय यहां से इससे डिवाइड होगा तो यहां आएगा 1 माइनस साइन a साइन b डिवाइड बाय कॉज a कॉज b, ये डिवाइड हो गया। जैसे आपने डिवाइड किया कॉज b कैंसिल, ये वैल्यू आ गई tan ऑफ a प्लस, यहां देखिएगा क्या कैंसिल होगा? कॉज a कैंसिल हो गया, यहां आ गया tan b अपॉन 1 माइनस साइन बाय कॉज tan a साइन बाय कॉज tan b, ये वैल्यू होती है tan ऑफ a प्लस b की। याद रखेंगे tan a प्लस b की वैल्यू क्या होगी? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होगी। क्लियर है? अच्छा, एक काम करते हैं, माइनस कर दीजिए, तो tan a माइनस b क्या होगा? तो b की जगह माइनस b लगा दो। अब तो आइडिया समझ में आ गया होगा, b की जगह माइनस b, यहां पर क्या आया? tan a आया, यहां माइनस b, tan माइनस थीटा माइनस tan थीटा, तो माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a, और tan माइनस b की जगह माइनस tan थीटा, तो माइनस की जगह यहां प्लस। तो देखिएगा ध्यान से, जब tan a प्लस b तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, ध्यान रखिएगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, प्लस माइनस, और जब माइनस है तो माइनस प्लस है। ओके, तो ये केस किसका होता है? tan a प्लस b का होता है। ओके, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है tan ऑफ a प्लस b का। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जो कि tan a प्लस b से रिलेटेड होते हैं। जैसे अब देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें कर लेते हैं इसमें। अगर मान लीजिए एक काम करते हैं कि पहले हम लोग एक कॉट का भी रिलेशन निकाल दें, इसी से कॉट निकाल देते बेटा। अच्छा, इसका रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक है ना, जल्दी से हो जाएगा। कॉट a प्लस b हो गया, हमने रेसिप्रोकल किया है तो ये ऊपर गया, तो यह आया 1 माइनस tan a tan b अपॉन tan a प्लस tan b। ठीक है, एलसीएम लीजिए बेटा, 1 माइनस tan की जगह क्या लिख सकते हैं? कॉट a कॉट b लिख दिया बेटा हमने यहाँ पे, अपॉन ये हो गया 1 अपॉन कॉट a और प्लस 1 अपॉन कॉट b। हम कॉट a कॉट b के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफर कर लीजिए, तो ये वैल्यू होगी कॉट a कॉट b माइनस 1 डिवाइड बाई इसका एलसीएम कॉट b प्लस कॉट a, और एलसीएम जो होगा वो इस एलसीएम से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये वैल्यू किसकी है बेटा? कॉट ऑफ a प्लस b की। प्लस का केस है, किसका केस है? प्लस का केस है। ठीक है, अगर आप चाहें तो माइनस का केस बना सकते हैं, माइनस लगाना आता है आपको, आता है ना? तो जस्ट कॉट a माइनस b का केस, ये माइनस का हो जाएगा बेटा, कॉट माइनस का माइनस का हो जाता है, तो यहां पे माइनस कॉट a कॉट b माइनस 1 अपॉन में ये माइनस का आएगा तो माइनस का कॉट b हो जाएगा और प्लस का कॉट a हो जाएगा। एक काम करिए, माइनस कॉमन निकाल दीजिए, माइनस कॉमन निकालें तो वैल्यू आ गई कॉट a कॉट b प्लस 1 अपॉन कॉट b माइनस का कॉट a। ये हो गया किसका? कॉट a माइनस b का केस, याद रखेंगे। ठीक है, कॉट a प्लस का केस भी हो गया, कॉट a माइनस b का भी केस हो गया, tan a प्लस b का केस हो गया, tan a माइनस b का केस हो गया। ये सारे केसेस के बारे में हमने बात कर ली। अब बहुत छोटे छोटे आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे जिनका यूज बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, देखा जाए
और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर ये आर्टिकल्स आपने अच्छे से कर लिया, बात समझ रहे हैं, अगर इन आर्टिकल्स को आपने अच्छे से कर लिया तो आपकी कमांड ट्रिग्नोमेट्री पे एक्सीलेंट होती है। ओके, अब देखिए एक बहुत छोटी सी बात करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एक फर्स्ट आर्टिकल है, बताइएगा आप मुझे साइन ए प्लस बी इंटू, अगर आपसे कहा जाए साइन ए माइनस बी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो सिंपल सा है कि आपको आर्टिकल पता है, तो साइन ए प्लस बी का मतलब होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी हो गया, और दूसरा हो गया साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी हो गया। ध्यान से देखिएगा, ये और ये सेम है। अगर ये ए है और ये बी है तो ये ए और ये माइनस का बी है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। तो वैल्यू क्या आ गई? साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी हो गया, ए स्क्वायर हो गया बेटा, माइनस का कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ठीक है, अब हम पूरे सिस्टम को साइन के फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करेंगे बेटा, क्योंकि जनरली फॉर्मूला जब बनाते हैं ना, तो जिस तरीके का कंडीशन दिया होता है उसी फॉर्म में ही चेंज करने की कोशिश करते हैं, अगर पॉसिबल है तो। देखें, ये हो गया साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर बी का मतलब है 1 माइनस का साइन स्क्वायर बी होता है, माइनस का 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, और ये हो गया साइन स्क्वायर बी हो गया। मल्टीप्लाई कीजिए बेटा, ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी होगा माइनस साइन स्क्वायर बी, और ये होगा प्लस का साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी होगा। ये देखिएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, रिजल्ट क्या मिलेगा हमें? साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी मिलेगा। ठीक है, तो अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो आप बेसिक बात है, इजी हो जाएगा। एक चीज और देखिएगा यहां से, इसको हम 1 माइनस का कॉस स्क्वायर बी कर सकते हैं, और इसे 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए कर सकते हैं। तो आप चेक करके देख लीजिए, इसकी वजह कॉस स्क्वायर बी माइनस का कॉस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो ये भी याद कर सकते हैं आप, ये भी याद कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कभी मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, भाई बताइए साइन स्क्वायर 52.5 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 22.5 डिग्री, इसकी वैल्यू बताइए। ठीक है ना, तो सिंपल सा आपको दिखता है ना कि भाई साइन स्क्वायर है माइनस का साइन स्क्वायर भी दिया हुआ है, तो वैल्यू क्या लगानी चाहिए? क्या लगाएंगे? साइन ए प्लस बी 52.5 प्लस का 22.5 लगा दिया, और इंटू में साइन 52.5 माइनस का 22.5 लगा दिया, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी लगा दिया। अब वैल्यू क्या दिखी आपको? अब आपको वैल्यू दिखी 52, 22, 74, 75 इंटू में साइन, इसकी वैल्यू बताएंगे आप 30 डिग्री। अब साइन 75 याद है आपको, 45 प्लस 30, तो डायरेक्ट लिखते हैं 45 प्लस 30 मतलब √3 प्लस 1। ध्यान से देखिए, √3 प्लस 1 अपॉन 2√2 इंटू साइन 30 मतलब 1/2, तो ये हो गया √3 प्लस 1 अपॉन 4√2। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो अगर आपको इस टाइप के फॉर्मूले याद है तो बहुत चीजें आसान हो जाती हैं। नेक्स्ट एक चीज और, अगर मान लीजिए केस कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का हो, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी का केस हो, चलिए देखें इसे। ठीक है, तो वैल्यू क्या है बेटा? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा कैसा हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, मतलब क्या लिखें? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी लिखते हैं। चलिए बेटा, ये ए बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस का साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी हो गया। ठीक है, हमने कहा था ना चीजों को सेम वैल्यू में चेंज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी है, माइनस का साइन की जगह 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, यहाँ पे 1 माइनस का कॉस स्क्वायर बी लिख दिया। चलिए मल्टीप्लाई कीजिएगा, कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी हो गया, माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए, ये प्लस हो जाएगा, माइनस से अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं ये भी प्लस का होगा, देख लीजिए कहीं करेक्शन ना हो जाए, माइनस से माइनस प्लस, और ये माइनस का कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी हो गया।
ठीक है, 1 इंटू 1 है, 1 इंटू 1 है, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अच्छा इसको देखा जाए तो ये वैल्यू जो है कॉज स्क्वायर ए माइनस 1 है, इसका मतलब साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये कॉज स्क्वायर बी माइनस का कॉज स्क्वायर ए भी, सॉरी साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं आप, या आप कॉज स्क्वायर बी माइनस 1 करेंगे, ठीक है, कॉज स्क्वायर बी माइनस 1 करेंगे तो वैल्यू क्या आनी चाहिए बेटा, साइन स्क्वायर बी, जिसे हम ऐसा लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी भी लिख सकते हैं। तो ये रिजल्ट भी आपको पता होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर बी या कॉज स्क्वायर बी माइनस कॉज स्क्वायर ए। हम लोगों ने इतनी बार रिपीट कर दिया है कि आपको याद हो जाना चाहिए कि इसकी वैल्यू को कैसे निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें बेटा, चलिए नेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। अगर ये केस समझ में आ गया है तो चलिए नेक्स्ट बारे में बात करेंगे बेटा हम बात करते हैं 10 ऑफ ए प्लस सॉरी पाई बाई 4 प्लस ए के बारे में बात करते हैं ज़्यादा, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज होता है 10 पाई बाई 4 प्लस ए। अच्छा 10 पाई बाई 4 का मतलब क्या है, 10 पाई बाई 4 हो गया प्लस 10 ए हो गया, अपॉन में क्या हो गया बेटा 1 माइनस 10 पाई बाई 4 होगा इंटू 10 ए हो जाएगा। 10 पाई बाई 4 का मतलब 1 प्लस 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 ए, याद रहेगा आपको भाई, 10 पाई बाई 4 प्लस ए अगर है तो 1 प्लस 10 ए अपॉन 1 माइनस 10 ए, याद रखना, इज इक्वल टू 1 प्लस 10 का मतलब हो गया साइन बाई कॉज, और यहां पे 1 माइनस साइन बाई कॉज, एलसीएम लीजिए बेटा, तो कॉज प्लस साइन अपॉन कॉज ए माइनस का साइन ए। बहुत यूजफुल है बेटा, चीजों को कभी मिस मत करना, सब चीजें कनेक्टेड होती हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रूल है, सब आपस में कनेक्टेड है। तो 10 पाई बाई 4 प्लस ए का मतलब ये भी याद होना चाहिए आपको, कॉज ए प्लस साइन ए अपन कॉज ए माइनस साइन ए, क्योंकि बहुत सिंपल से आर्टिकल दिख रहे हैं। अगर आपने यहाँ पे माइनस किया होता, इन केस अगर आपने यहाँ पे माइनस किया होता, देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे माइनस होता और यहाँ पर प्लस होता, बात समझ में आती है, यहाँ माइनस होता और यहाँ प्लस होता, इस केस में यहाँ माइनस होता यहाँ प्लस होता, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस होता, ठीक है। इसका मतलब अगर हम इसे इरेज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना, और हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं कि 10 पाई बाई 4 माइनस ए क्या होना चाहिए था, तो इसका मतलब होना चाहिए था 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 प्लस 10 ए इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए, इसे लिख सकते थे कॉज ए माइनस का साइन ए अपॉन कॉज ए प्लस साइन ए लिख सकते थे। तो एक केस ये हो जाता है। अच्छा इसी में एक केस देखिएगा, अगर मान लीजिए आपसे कहा गया भाई 10 पाई बाई 4 प्लस ए है इंटू 10 पाई बाई 4 माइनस ए, तो देखिए अगर हम इस वैल्यू और इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, 1 आएगा। ऐसे ही रिजल्ट बन जाते हैं, बात समझ रही है, ऐसे आपको रिजल्ट बनते हुए दिख जाते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कभी आपसे कहा गया कि भाई बताइए 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स की वैल्यू 3 दी गई है, दिया गया 3, देन आपसे कहा गया 10 स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स की वैल्यू बताइए, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको दी गई है, ये वैल्यू आपको पता नहीं है, क्या करना चाहिए आपको मालूम है भाई, यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ a का प्लस बी स्क्वायर है, तो आप क्या करते हैं स्क्वायर कर देते हैं। चलिए अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आएगा, 10 स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स हो गया प्लस 10 स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस का एक्स हो गया इज इक्वल टू प्लस का 2 टाइम्स 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स हो गया और 10 पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 9 स्क्वायर क्या ना भाई। अच्छा ये तो आपको देखते ही समझ में आना चाहिए किसकी वैल्यू क्या है, 1 है, ऑलरेडी बताया मैंने क्या है 1 है, तो बच क्या गया 2 को अगर हमने इधर भेज दिया तो वैल्यू कितनी आ गई 7,
किसकी वैल्यू आ गई जो रिक्वायर्ड है, 10 स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस एक्स एंड 10 स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस एक्स, ये वैल्यू इसकी आ गई। सिंपल है। तो अगर आपको रिजल्ट पता है तो कहीं कोई समस्या नहीं। सारी कंडीशन आपको समझ में आ रही होगी। आई होप आप इंजॉय कर रहे हो चीजों को, सबको कनेक्ट कर रहे हो, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे सारे कंडीशंस को बता दें जो एक दूसरे से कनेक्टेड हो, क्योंकि अगर कनेक्शन आपको समझ में आ गया तो कहीं क्वेश्चन में कभी दिक्कत नहीं आती है। ओके, नेक्स्ट देखिए ना। नेक्स्ट अगर मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि भाई आप बताइए साइन के केस में साइन थीटा दिया गया है, साइन 120 माइनस का थीटा है, ठीक है ना, और माइनस का साइन 120 प्लस का थीटा दिया गया है, इसकी वैल्यू बता दें। ये सब क्वेश्चंस हैं, लेकिन एज ए डायरेक्ट रिजल्ट भी आपको याद रखना होता है, ठीक है। साइन थीटा साइन 120 माइनस थीटा साइन 120 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी? सिंपल देखिएगा, ये साइन थीटा प्लस साइन 120 कॉस थीटा माइनस का कॉस 120 साइन थीटा, ये हो गया, माइनस साइन 120 प्लस थीटा साइन 120 कॉस थीटा प्लस का कॉस 120 साइन थीटा। देखिए कैंसिल आउट कौन सा होगा बेटा, ये माइनस का है, ये माइनस का कैंसिल होगा, ये माइनस का, ये प्लस का, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। ये हो गया साइन थीटा, माइनस का है cos 120 sin थीटा, और ये भी माइनस का है cos 120 sin थीटा, मतलब हो गया माइनस का 2 टाइम्स cos 120 sin थीटा। अच्छा cos 120, अब तक तो आपको वैल्यूज निकालनी आती होगी। cos 90 प्लस 30 मतलब sin 30 हो गया, और सेकंड में तो माइनस का sin 30 माइनस 1/2, ये हो गया sin थीटा, ये हो गया क्या माइनस 1/2। ध्यान से देखिएगा, माइनस 2 इंटू 1/2 माइनस का है, इंटू आ गया साइन थीटा, वैल्यू कितनी आ गई 2 साइन थीटा, ठीक है। एक्चुअली मुझे रिजल्ट 0 चाहिए था, तो यहाँ पे कुछ कंडीशन थोड़ी सी चेंज हो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास 2 साइन थीटा रिजल्ट आ गया। तो हमें ये कुछ चीजें करने की आदत आनी चाहिए कि किस टाइप से आपको क्वेश्चन टैकल करना है। ओके, हाँ तो स्टार्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट कुछ पार्ट्स के बारे में, ठीक है। तो हम लोग को बात ये पता है कि अगर मान लीजिए साइन ऑफ ए प्लस बी, इसके लिए क्या थी बेटा, साइन ए कॉज बी प्लस कॉज ए साइन बी, ये दिया हुआ है, ओके। और साइन ऑफ ए माइनस बी की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, साइन ए कॉज बी माइनस ऑफ कॉज ए साइन बी, सही है। तो अगर हम मान लीजिए इस फर्स्ट इक्वेशन और इस सेकंड इक्वेशन है, और इन दोनों इक्वेशन को अगर हमने ऐड कर दिया, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, ऐड करने पे आपको ये दिख रहा है कि वैल्यू कैंसिल होगी, हो जाएगी। तो ऐड करने पे आपको वैल्यू क्या मिल गई, देखिएगा ध्यान से, ये 2 टाइम्स हो जाएगा, दिस वन 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस का साइन ऑफ ए माइनस बी मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक फॉर्मूला होता है जिसे ध्यान रखना है आपको, 2 साइन ए इंटू कॉस बी इज इक्वल होता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर इसी कंडीशन को अगर हमने माइनस किया होता, सब्सट्रैक्ट किया होता, तो सब्सट्रैक्ट करने में क्या आता, ये पॉजिटिव वाली वैल्यू कैंसिल होती, ये दोनों वैल्यू ऐड हो जाती, और यहाँ पे सब्सट्रैक्शन आता। तो अगर हम ऐसे ऐड करते तो वैल्यू क्या मिल जाती है आपको, 2 cos a इंटू साइन बी इज इक्वल टू द साइन ऑफ a प्लस बी माइनस ऑफ साइन a माइनस बी, दिस वन, इसे मान लीजिए a है, ये b है, 2 फॉर्मूले आपको यहां से मिल जाते हैं, याद रखेंगे। 2 cos a साइन b की वैल्यू साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी होता है। नेक्स्ट, अगर यही बात की जाए कि भाई cos ऑफ a प्लस बी दिया गया है, इसकी वजह होती है cos ऑफ a cos ऑफ b माइनस ऑफ साइन a है ना साइन b, ठीक है। अच्छा इसी में अगर माइनस के बारे में बात कर रहे हैं तो cos a माइनस b क्या होता है, दैट इज cos a cos b प्लस साइन a साइन b, दिस वन सेकंड। सिंपल, फिर से वही प्रोसेस, फर्स्ट क्या किया हमने, ऐड कर दिया, जैसे ही आपने ऐड किया कि माइनस और ये प्लस कैंसिल, cos a cos b cos a cos b ऐड,
ऐड करते ही आपको क्या मिल गया, 2 cos A cos B इज इक्वल टू cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। याद रखेंगे, तो 2 cos A cos B इज इक्वल टू क्या होता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B होता है। अब इसी में अगर बात करें सब्सट्रैक्शन की, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कीजिए, सब्सट्रैक्ट करें, ध्यान रखिएगा। तो हम अगर इन दोनों का डिफरेंस देखें, हम डायरेक्शन ये ले रहे हैं, तो अगर ये देखें ये कैंसिल होगा, ये प्लस है, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और उस केस में आएगा 2 sin A sin B। ध्यान से देखिएगा, हम सेकेंड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं, सेकेंड माइनस फर्स्ट कर रहे हैं, तो cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B आता है, दिस वन D। तो ये 4 फॉर्मूले आपके पास आ जाते हैं जिन्हें आपको अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या क्या फॉर्मूला है, 2 sin A इंटू cos B, sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B, 2 cos A sin B sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B, 2 cos A cos B cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, 2 sin A sin B इक्वल टू cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। याद हो गया, ठीक है। नेक्स्ट उस बात करने बेटा, तो ये फॉर्मूला याद हो गया है, ओके। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, बात करने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए आपको दिया गया है समेशन साइन ऑफ A माइनस B अपॉन cos A cos B इज इक्वल टू के बारे में बात की गई है। ध्यान रखिएगा, यहां पर इन ट्राइंगल ABC के बारे में कहा गया है, इन ट्राइंगल ABC इसकी वैल्यू निकालनी है। इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर आपको पैकेज वगैरह में दिख जाते हैं, ठीक है। सिग्मा लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा, जब भी यहाँ पे 3 टाइप्स के एंगल के बारे में बात हो रही है ABC, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस होगा इसको ध्यान रखना है आपको, क्योंकि अभी आपको ये सीखना है कि भाई साइन A माइनस B है, तो इसका मतलब साइन A माइनस B अपॉन में cos A cos B हो गया, प्लस समेशन मतलब क्या होता है, प्लस एक साइक्लिक ऑर्डर आती है, जैसे A माइनस B है, यहाँ पे साइन B माइनस C होगा, नीचे cos B cos C होगा, बात समझ में आ रही। देन क्या होगा, साइन C माइनस A अपॉन cos C cos A होगा। एक्चुअली इस समेशन का मतलब ये है, समझ लीजिएगा अच्छे से, एक्सपेंशन, ओके। चलिए हम किसी एक पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं और सिमिलरली सारे पार्ट के बारे में बात हो जाएगी। तो साइन A माइनस B का मतलब साइन A cos B माइनस cos A साइन B, और हम इसको सेपरेटली कर सकते हैं, cos A cos B और यहाँ पे भी cos A cos B, ठीक है। इस टाइप से लिखिए, ध्यान से देखिएगा, cos B कैंसिल, cos A कैंसिल, वैल्यू क्या आ गई, 10A माइनस 10B। तो मतलब फर्स्ट पार्ट की वैल्यू जो आ गई वो 10A माइनस B आ गई। तो इससे आपको कुछ आइडिया लगे क्या होगा कि भाई सेकेंड पार्ट की वैल्यू क्या होगी, 10B माइनस 10C, इसकी वैल्यू 10C माइनस 10A, सारी वैल्यूज एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, रिजल्ट आ जाएगा 0। आइडिया समझ में आया। तो ये क्वेश्चन मैंने क्यों बताया है, जस्ट आपको ये समेशन का आइडिया हो जाए कि हम कैसे एक्सपेंड करेंगे इन्हें। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए कुछ क्वेश्चंस के बारे में और बात कर लेते हैं। एक पैटर्न सिखाना चाहता हूं बेटा, कि आपको एक पैटर्न ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए 1 अपॉन साइन x माइनस a इंटू साइन x माइनस b है, इसको कैसे टैकल करना है आपको। सेकेंड 1 अपॉन साइन x माइनस a है और cos x माइनस b है, इसको कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो इस टाइप के पैटर्न को समझिएगा, क्योंकि अक्सर यूज में आते हैं ये, ठीक है। इनका यूजेज बहुत ज्यादा है। जब आप इंटीग्रेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, उन जगह पे इन सब चीजों का यूज होता है। और सीखता कहाँ है, वो सीखना हमें यहाँ पे होता है कि हमें किस पैटर्न से इन्हें सॉल्व करना है, ओके। तो स्टार्ट कीजिए बेटा। चलिए जैसे यहाँ पे दिया गया है 1 अपॉन साइन x माइनस है, साइन x माइनस b। अच्छा सोचिए कि डिनोमिनेटर जो है साइन और साइन एक साथ है, ठीक है।
और कोशिश हम ये करते हैं कि अगर दोनों साइन हैं तो हम साइन और कॉज ऐसे एक पार्ट यूज करते हैं जहां पे साइन और कॉज दोनों हो जाए, तब एक काम करने जा रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे जिससे आपको एक आइडिया समझ में आएगा। हमने किया कि साइन के साथ जो x माइनस ए है, x माइनस बी है, ऊपर क्या है 1 है, कांस्टेंट है। तो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, x माइनस ए माइनस x माइनस बी। अगर हमने ऐसा लिख दिया तो कोई सेहत में फर्क पड़ेगा क्या? हमने क्या किया है देखिएगा ध्यान से, हमने न्यूमरेटर में b माइनस ए किया है, मल्टीप्लाई किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको यहां पर 1 अपॉन साइन b माइनस ए करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही आपने किया ये वैल्यू क्या आ गई, साइन b माइनस ए आ गया। अच्छा साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, यहां पे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है। साइन एक्स माइनस ए कॉज एक्स माइनस बी हो गया, माइनस कॉज एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी आ गया, ठीक है। और डिवाइड में क्या करना है, उसको सेपरेट कर देना है, अलग अलग कर ले। तो यहां पे क्या है, साइन एक्स माइनस ए आ गया और आया साइन एक्स माइनस बी, और यहां पे आया साइन एक्स माइनस ए और साइन एक्स माइनस बी, ठीक है। चलिए ये कैंसिल और यहां से ये कैंसिल हो गया, तो यह आएगा 1 अपॉन साइन बी माइनस ए और यहां वैल्यू आएगी कॉट एक्स माइनस बी माइनस कॉट एक्स माइनस ए। तो ये तरीका आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इस टाइप से इसे मैनेज आप कर सकते हैं, क्लियर है। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। हम केवल यहाँ पे आपको एक स्ट्रेटजी बनाना सिखा रहे हैं कि किस टाइप से आपको चीजें मैनेज करनी है, ओके। अब जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन होता, ये भी क्वेश्चन, यहाँ पे कॉज और साइन एक साथ दिए गए हैं, तो हम कोशिश ये करने जा रहे हैं कि जहां पे दोनों ही कॉज के आते हैं या साइन के आते हैं, उनके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो देखिएगा क्या स्टेप्स होती है और किस टाइप से हम काम करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, साइन x माइनस ए है और कॉज x माइनस बी है, समझिएगा। हम यहां करने जा रहे हैं कॉज ऑफ x माइनस ए माइनस x माइनस बी, कॉज को मल्टीप्लाई किया तो यहां पे क्या हो गया, 1 अपॉन कॉज b माइनस ए को हमने डिवाइड किया, मल्टीप्लाई किया। ये बात समझ में आ गई होगी क्योंकि सेम पैटर्न पर हमने काम किया हुआ है। तो ये हो गया 1 अपॉन कॉज b माइनस ए, कॉज a माइनस बी का फॉर्मूला लगाने जाते हैं। कॉज a माइनस बी का फॉर्मूला कॉज a कॉज b प्लस साइन a और साइन b हो, ठीक है। डिवाइड बाय एंड सेपरेटेड, डिवाइड किया साइन x माइनस a कॉज x माइनस b आ गया, ठीक है। साइन x माइनस a एंड कॉज x माइनस b आ गया, ओके। जैसे ही आपने सेपरेट किया वैल्यू देखिएगा कुछ कैंसिल हो रही है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई 1 अपॉन कॉट b माइनस ए, इन ब्रैकेट वैल्यू आएगी कॉट x माइनस ए प्लस 10 ऑफ x माइनस b, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो जब भी आपको ये पैटर्न दिखे, ध्यान रखिएगा ये पैटर्न है, आपको इंटीग्रेशन में मिल जाता है, लेकिन ये अभी 11th क्लास के लिए तो नहीं फिलहाल समझ में आएगा आपको इंटीग्रेशन क्या है, लेकिन आपको ये आइडिया समझ में आना चाहिए कि आपको किस टाइप से इन्हें हैंडल करना है, ओके। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ओके। बातें कुछ और क्वेश्चंस के बारे में, ओके। चलिए तो नेक्स्ट हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, कॉज अल्फा माइनस बीटा प्लस कॉज बीटा माइनस गामा प्लस कॉज गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3/2। देन आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, समेशन साइन अल्फा इज इक्वल टू 0 फर्स्ट ऑप्शन, समेशन कॉज अल्फा इज इक्वल टू 0 सेकेंड ऑप्शन, समेशन साइन अल्फा प्लस कॉज अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड द थर्ड है साइन अल्फा इंटू कॉज अल्फा इज इक्वल टू 0। समझिएगा बेटा, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है एंड फोर्थ है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं आपको, वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
समझिए किस टाइप से सॉल्व करना है। अब एक्चुअल में क्या है यहाँ पे भाई, हमारे पास जो वैल्यू निकालनी है वो वैल्यू कैसे निकालनी बेटा, समेशन का मतलब क्या है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा, यहाँ पे भी कॉज अल्फा प्लस कॉज बीटा प्लस कॉज गामा निकालना है। ओके, मतलब सबको इंडिविजुअल साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा अलग अलग निकालना है। जबकि आपको ये मालूम है कि अगर हमने इसे एक्सपेंड किया, अगर एक्सपेंड किया तो क्या आएगा यहाँ पे, कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, मतलब 2 का ग्रुप आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कुछ स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं कि कैसे होना चाहिए। तो पहली स्टेप हमने फॉर्मूला लगा दिया, फॉर्मूला कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा आ गया, प्लस यहाँ पे क्या आएगा बेटा, कॉज बीटा कॉज गामा प्लस साइन बीटा एंड साइन गामा हो गया, प्लस कॉज गामा कॉज अल्फा प्लस साइन गामा एंड साइन अल्फा हो गया है। और एक काम कर रहा हूं बेटा मैं, हमने 2 को इधर भेज दिया और इधर भेज दिया -3, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज और, यहां पे देख सकते हैं 2 कॉज अल्फा कॉज बीटा मिल गया, 2 साइन अल्फा साइन बीटा मिल गया, ठीक है, 2 टाइम्स दिख रहा है। अच्छा हम एक काम करें, इस 3 को कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, माइनस ऑफ, ध्यान से देखिएगा, कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा, कॉज स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा एंड प्लस कॉज स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा, ऐसा लिखा जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, लिखा जा सकता है 1 1 1, ठीक है। सभी वैल्यू को हम लेफ्ट साइड लेके आ रहे हैं, सभी वैल्यू को लेफ्ट साइड, और थोड़ा सा अरेंज करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, अरेंज कर रहा हूं मैं। हमने लिखा कॉज स्क्वायर अल्फा प्लस कॉज स्क्वायर बीटा, ठीक है ना, प्लस कॉज स्क्वायर गामा, ओके, प्लस अगर हम चाहें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 कॉज अल्फा कॉज बीटा, 2 कॉज बीटा कॉज गामा प्लस 2 कॉज गामा कॉज अल्फा, ऐसा लिखा जा सकता है। और प्लस, ठीक है ना, प्लस अगर हमने लिखा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा, हमने सबको अरेंज किया गया। अगेन यहां पे लिखा 2 साइन अल्फा साइन बीटा 2 साइन बीटा साइन गामा एंड 2 साइन गामा एंड साइन अल्फा, ये देखते हैं। और इज इक्वल टू क्या होगा, इज इक्वल टू है 0, इज इक्वल टू क्या है 0। अच्छा मुझे एक चीज बता सकते हैं, ये क्या है, ये वैल्यू आपको क्या दिख रही है, ये वैल्यू एक्चुअली ऐसी कुछ दिख रही है क्या भैया, कॉज अल्फा प्लस का कॉज बीटा प्लस कॉज गामा होल स्क्वायर, प्लस ये जो दिख रही है वो साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिखा 0, इज इक्वल टू क्या दिख रहा है 0 दिख रहा है। इसका मतलब क्या है, ये स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब क्या है पॉजिटिव, तो 2 पॉजिटिव नंबर्स का सम कब होता है, जब दोनों ही इंडिविजुअल 0 होते हैं, दोनों इंडिविजुअल 0 होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, कॉज अल्फा प्लस कॉज बीटा प्लस कॉज गामा इज इक्वल टू 0, या इसका मतलब है समेशन कॉज अल्फा इज इक्वल टू 0। ऐसे ही साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0, या इसे लिखेंगे समेशन साइन अल्फा इज इक्वल टू 0, या इन दोनों का मतलब ये है कि समेशन ऑफ साइन अल्फा प्लस कॉज अल्फा इज इक्वल टू भी 0, क्योंकि समेशन प्लस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बात समझ में आ रही है। तो इसके आंसर क्या हो सकते हैं, इसके आंसर तीनों हो सकते हैं 1 2 एंड 3। तो क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का बन गया। तो थोड़ा सा आपको अरेंजमेंट सीखना है, समझ में बात आ रही है, थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लीजिए, चीजें बहुत आसानी से हो जाती हैं, ठीक है। चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अगर आपको बहुत अच्छे लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री करनी है। ओके नेक्स्ट देखा जाए। ओके चलिए तो कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू, आपको बताना है कॉज स्क्वायर ए माइनस बी प्लस कॉज स्क्वायर बी माइनस 2 कॉज ए माइनस बी इंटू कॉज ए कॉज बी, ठीक है। चलिए तो देखो बेटा हम लोग कैसे करना है इसे। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को एक स्ट्रेटजी पता ही है कि जो वैल्यू बड़ी होती है उसको हम लोग स्मॉल कर सकते हैं
और स्मॉल को बड़ा करने में दिक्कत होती है, ठीक है ना। तो हम लोग का कॉन्सेप्ट क्या होगा, राइट हैंड साइड। किससे सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड से सॉल्व करेंगे। तो सिंपल से देखिए ध्यान से, ये cos स्क्वायर a माइनस बी है, यहाँ पे 2 cos a माइनस बी है, तो इन दोनों से cos a माइनस बी मिलेगा बाहर, निकाल लेते भाई। cos a माइनस बी बाहर निकालो, क्या बच गया भाई, cos a माइनस बी बच गया, माइनस का ध्यान से देखिएगा 2 cos a cos b बच गया, और बाहर क्या, प्लस का cos स्क्वायर b लिख दिया, लिख सकते हैं cos a माइनस बी। अच्छा मुझे बताएंगे cos a माइनस बी है तो cos a cos b लिख सकते हैं, और माइनस का प्लस का sin a sin b लिख सकते हैं, और माइनस का 2 cos a ये cos b हो गया प्लस cos स्क्वायर b हो गया, ठीक है। ये 2 cos a cos b, ये cos a cos b, इसका मतलब है माइनस cos a cos b हो गया, ये हो गया cos a माइनस b, ठीक है। ये वजह क्या हो गया, माइनस cos a cos b हो गया, माइनस कॉमन निकाला, ये हो गया cos a cos b माइनस sin a sin b। माइनस क्यों कॉमन निकाला, आपको आइडिया समझ में आया, आइडिया समझ में आएगा क्यों, क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा cos a cos b माइनस sin a sin b, ठीक है। ये माइनस बाहर cos a माइनस b, और ये हो गया cos ऑफ a प्लस b, और प्लस cos स्क्वायर b। अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू होती है cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, आपको मालूम है क्या होता है, cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b, मैंने इसको बताया हुआ है, इसका डेरिवेशन भी कराया हुआ है, माइनस ऑफ ये होता है cos स्क्वायर b माइनस sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b। इसका फॉर्मूला ये माइनस ये है, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो माइनस ये कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या, sin स्क्वायर a। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। प्रूफ हो गया भाई, तरीका समझ में आ रहा है, ओके। नेक्स्ट देखें,